जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। और आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस पे लड़के बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं। उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है और उस पे काम करके कैसे सफलता हासिल करना है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या फिर जो कैंडिडेट हैं, वो उनका सवाल रहता है कि फिजिकल तो उनका निकल जाएगा, यानी उनको कॉन्फिडेंस है कि वो फिजिकल निकाल लेंगे, लेकिन रिटेन में उनको बहुत दिक्कत लग रहा है कि रिटेन निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो उन अभ्यर्थियों के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा, या फिर वो जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कामगार होगा कि उनके लिए क्या सलाह रहेगा कि वो रिटेन को निकाल पाएँ और रिटेन को क्रैक कर पाएँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मेरी बातें अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने अप्लाई कर लिया अपने ऊपर तो 100% है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए देखिए, मेरे पास ऐसे कई सवाल आए हैं कि उन्होंने मतलब कैंडिडेट ने पूछा कि उनका फिजिकल तो निकल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो रिटेन निकाल पाएंगे। तो देखिए, होता क्या है, यदि आप कॉन्फिडेंस में हैं कि हाँ फिजिकल निकल जाएगा और रिटेन में दिक्कत होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम रिटेन के लिए ज़ीरो है, यानी पढ़ तो रहे ही होंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही पढ़ा होगा। तो अभी से आप कोशिश कीजिए कि उसको कंटिन्यू बरकरार रखिए। यदि आपको रिटेन क्लियर करना है तो 3 चीज़ें लगभग आपको आप में होना चाहिए, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसंयम और टाइम मैनेजमेंट। इन 3 चीज़ों पे यदि आप काम करते हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक होगा, एकदम अच्छे से क्रैक होगा। अब 3 चीज़ें जैसे मैंने अभी बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कि आपको लगता है कि फिजिकल आप पास कर लेंगे, उस पर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप काम पास कर लेंगे। लेकिन यही चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस आप रिटन एग्ज़ाम जितना भी आप पढ़ते हैं, चाहे एक पैराग्राफ पढ़े, एक चैप्टर पढ़े या फिर एक लेसन पढ़े, आप जितना भी पढ़ें पूरी ईमानदारी से पढ़िए उसको। और उस चीज़ को यदि आप पढ़ लेते हैं तो ऐसा उसको बनाइए कि आपको उस चीज़ से यदि सवाल पूछा जाए तो आप उस चीज़ का जवाब दे पाएँ, यानी आप उसके लायक बनिए, यानी सक्षम बनिए। उस पर आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि जो आपने अभी पढ़ा है या फिर कल पढ़ा था उससे सवाल पूछा जाए तो आप दे पाते हैं। तो पहला बात हो गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपने पूरा बुक भी नहीं पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उतना में भी आपका काम चल सकता है, लेकिन पढ़िए, जितना भी पढ़िए उसको ईमानदारी से पढ़िए और उसका जवाब आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ दिए, ऐसे से नहीं चलेगा। मतलब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है पूरी ईमानदारी से पढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो भी एग्ज़ाम नहीं निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। मान लीजिए बहुत आता तो सब कुछ है लेकिन टाइम मैनेज नहीं करते हैं, और वहाँ पर टाइमिंग आपको दिया जाएगा, टाइम के अनुसार आपको फिल करना है, सर्कल को रंगना है, और टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि टाइम मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटा दिया जा रहा है, तो आपको 2 घंटे के अंदर ही आपको 100 घेरा या फिर जितना आपको आता है उसको अच्छे से घेरा करना है, यानी कलर करना है। यदि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, आप 50 या 60 क्वेश्चन के सर्कल को ही रंगने में रह जाएंगे और टाइम लैप्स हो जाएगा, तो भी आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो दूसरी बात है कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक आत्मसंयम। आत्मसंयम का मतलब मेरे दृष्टिकोण से ये होता है कि यदि आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और पेपर को देख के घबरा गए, या फिर आप में इतनी ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप यार ये तो क्वेश्चन है तुरंत बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको रोल नंबर, रोल कोड, बुकशीट का रोल नंबर उसको फिल करना होता है। वहाँ पे आपका आत्मसंयम यानी कि आपका
जो एकाग्रता है वहाँ वो दिखाना पड़ेगा। एक भी कलर इधर उधर नहीं रंगाना चाहिए। जैसे सर्कल में 5 के जगह 6 नहीं रंगना है, 6 के जगह 7 नहीं रंगना है। यदि ऐसा होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि OMR शीट जो होता है वो कंप्यूटराइज चेकिंग होता है, कंप्यूटर के द्वारा चेकिंग होता है। यदि आप रोल नंबर रोल कोड गलत भर देंगे तो उसी समय आपका पेपर खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको आत्मसंयम होना चाहिए। सबसे पहले कि आप रोल नंबर रोल कोड जो भी आपको पहले मिलता है उसको अच्छे से भरें, एक भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन गलत हो जाए ठीक है, लेकिन आपका वो रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपको आत्मसंयम दिखाना पड़ेगा। यदि आप इस चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो बहुत सारे लड़के जो पढ़ने में ब्रिलियंट हैं लेकिन इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, रोल नंबर गलत भर के आ गए हैं, उनका कॉपी चेक ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा एग्ज़ाम देने का। तो ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि वो कमज़ोर हैं रिटेन में, वो अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों पे काम करके वो अच्छा से रिजल्ट ला सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पढ़ाई में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितना भी पढ़े अच्छे से पढ़े, इतना अच्छे से पढ़े कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में यदि पूछा जाए, सवाल आ जाए तो आपको जवाब आना चाहिए। दूसरी बात आपको टाइम मैनेज करके आपको पढ़ाई करना है। यानी प्रैक्टिस करते हैं तो उसका टाइम मैनेज होना चाहिए। और तीसरी बात, आत्मसंयम एग्ज़ाम हॉल में आपका होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में यदि आप आत्मसंयम से काम लेते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, दूसरे के मुकाबले अच्छा रिजल्ट आएगा। हड़बड़ाना नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में हड़बड़ाना नहीं है। जो हड़बड़ा गया, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं है या फिर हड़बड़ में गड़बड़ कर देता है ना लोग, वो नहीं करना है। यदि इन 3 चीज़ों को भी आप फॉलो कर लेते हैं, अपना लेते हैं अपने जीवन में पढ़ाई के समय, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिटन एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई रोक पाएगा। झारखंड का उत्पाद सिपाही हो या फिर सिपाही हो या फिर दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये नियम लागू होता है। यदि आप इस नियम को लागू करते हैं तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये मेरा मानना है और मैंने किया है। जो मैंने किया है वही आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। जितना भी पढ़ते हैं ईमानदारी से पढ़िए, एकदम ईमानदारी से पढ़िए। ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। टाइम मैनेजमेंट कीजिए और आत्मसंयम अपने ऊपर बनाए रखें। और भी कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।